Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हिंदू जागरण मंच पूर्णिया ने लव जिहाद के मुद्दों पर प्रेस वार्ता का किया आयोजन। पूर्णिया शहर के स्थानीय विवाह भवन में हिंदू जागरण मंच के द्वारा मंगलवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने कहा कि हम सभी संगठन को मजबूत कर राष्ट्र, राज्य और सनातन संस्कृति के उन्नति के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। समाज में खासकर सीमांचल में हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठ, गौ हत्या, धर्मांतरण और खासकर लव जिहाद पर हमारी विशेष नजर है। हमारी हिंदू बहु बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों को हम सब मिलकर दंडित करने का कार्य संगठन की सक्रियता से कर रहे हैं और ये अब और तीव्र गति से होगा। हमने कई मामलों में लव जिहाद पीड़िता को इंसाफ दिलाने हेतु कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है और आरोपितों को जेल भेजवाने का काम किया है। प्रेस वार्ता के माध्यम से मंच के सदस्यों ने ऐसे काम करने वालों को चेतावनी भी दिया और कहा कि जो इस तरह का काम कर रहे हैं और हिंदू माताओं बहनों को बहला फुसला कर लव जिहाद का शिकार कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। हिंदू जागरण मंच उसके खिलाफ हर संभव प्रयास करती रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि लव जिहाद जैसे गंदे कृत्य करने वालों को कठोर सजा देने के लिए एक खास कानून बनाए, जिससे आने वाले समय में इस तरह का जघन्य अपराध बंद हो और हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहे। कुछ बाधाएं आई है हिंदुओं के जागृत होने में, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एजेंडा छोड़ा नहीं। कहीं जनसंख्या बढ़ाकर उसको करना है, उसमें भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है लव जिहाद का। हमारे हिंदुओं की औरतों को, बच्चियों को बहला फुसला कर, कृत्रिम नाम रखकर, कॉमन नाम, जिससे कि ये नहीं लगे कि वो मुसलमान है। वो लगता है कि जो टिंकू रिंकू करके कुछ न कुछ नाम रखते हैं, हाथ में कलेवा बांधते हैं, उसके लिए फंडिंग है उसके पास में। और हमारी बच्चियों पर डोला डाला जाता है, उसे फंसाया जाता है, उससे शादी का प्रलोभन दिया जाता है, शादी करके फिर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, फिर उसके साथ प्रताड़ना भी होती है। ये रूप बहुत विभत्स हो चुका है, पूरे भारत में ये रोग फैल चुका है। हम लोग देख रहे हैं कि हिंदू की बच्ची के ऊपर, खास करके लड़कियों के ऊपर, जो नाबालिग है या जो प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर चुका है, उसके ऊपर जो एक विशेष समुदाय के द्वारा जो प्री प्लानिंग तरीके से ये प्रयास किया जाता है और प्रयास करने के बाद कई एक बार उसे सफलता भी हासिल मिलती है, वो हो जाती है। इसको रोकने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं और दृढ़ संकल्पित हैं। इसी को लेकर के हम लोग पिछले माह माननीय जिला पदाधिकारी को ज्ञापन भी दिया था और अभी प्रेस वार्ता भी रखा गया है। सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि किसी न किसी तरह से एक कानून लागू हो जिसमें कि लव जिहाद, धर्मांतरण, इस पर पूर्ण विराम लगे। बांग्लादेशी घुसपैठ भी इसमें शामिल है। एक जो विषय है लव जिहाद का, इस विषय में बस इतना बोलेंगे कि जो भी मंदिर मस्जिद मंदिरों पे और सड़कों पे बालिकाओं के साथ जो अब लव जिहाद का कृत्य कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए जो भी कदम उठाया जा रहा है, उन्हें चेतावनी देना चाह रहा हूं कि इस कृत्य को बंद कर दें, अन्यथा जो भी हमसे संभव होगा वो करेंगे। आप जो भी, जैसा कि भैया लोग बताएं कि नंबर निकालने का प्रक्रिया चल रहा है, मंदिरों में जाते हैं कलावा बांध करके, तो ये सब बंद करना होगा। नहीं करेंगे बंद तो हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, आपके साथ भी वैसा ही कृत्य होगा जो आप हिंदू बहनों के साथ करते हैं। इसको कैसे रोकेंगे आप? इसको रोकने के लिए मैं अपनी बहनों से आग्रह करूंगा कि कृपया करके जांच पड़ताल करके किसी लड़के से दोस्ती बढ़ाएं। अपने घरों में ऐसे विधर्मियों को लाना बंद करें। वो घर में आते हैं, घर में आने के बाद घर में आके आपके राखी बनवाएंगे और दूसरे दिन आपकी दूसरी बहनों को, उनके यहाँ, उनके लिए राखी का कोई मतलब नहीं होता। उनके यहाँ राखी का, रिश्ते का कोई मूल नहीं होता है। इस बात को हिंदू बहनों को समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से। हिंदू जागरण मंच आज का प्रेस वार्ता खास करके इस मुद्दे पे हम लोग लाए हुए हैं कि लव जिहाद के मुद्दे पर। लव जिहाद के अगेंस्ट में कानून की डिमांड के लिए हम लोग 9 जुलाई को जिला अधिकारी को हम ज्ञापन सौंपे थे, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई रिजल्ट सामने दिखने को नहीं मिला। इसके लिए हम उसके बाद ये कदम हमको उठाना पड़ा
कि जो है आपके माध्यम से ये पूरे जन जन तक फैलाएं, बात को पहुँचाएँ। अगर सुनी गई हमारी बात तो ठीक है, अन्यथा फिर हम आगे की सरकार से बात करेंगे। उप मुख्यमंत्री से मिलने की प्रोग्राम हम लोगों की बन रही है। एक बार उनसे मिल करके इसके अगेंस्ट में कानून की डिमांड करें। खास करके हम हिंदू बहुत विश्वासी आदमी होते हैं। विश्वासी किसी पर इजी वे में विश्वास कर लेते हैं। हम लोगों की शिक्षा दीक्षा बचपन से इस कदर की मिली हुई है कि किसी के ऊपर ब्लाइंड बिलीव कर लेते हैं। और हमारी माँ बहनें जो है इजी वे में वो अपने चंगुल में फंसा लेते हैं और उसके बाद फिर वो मूल काम करते हैं जिसके तहत वो ये चल रहा है। इसी का विंग है मानव तस्करी, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, तरह तरह की बातें। इसलिए हर हालत में हम लोगों का ये प्रयास है, हर हालत में लव जिहाद के अगेंस्ट में कानून आए। और जब तक कानून नहीं बन जाती है तब तक हम लोग इसके अगेंस्ट में लड़ते रहेंगे। हिंदू जागरण मंच का अब ब्लॉक स्तर पे भी गांव स्तर तक हम लोग जो है इसका विस्तार करके अपनी ताकत को बढ़ा करके और इसके अगेंस्ट में हम लोग कानून जब तक कानून नहीं आ जाती है तब तक हम लोग इस पर काम करते हैं।